रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, उसका किस तरह का असर ग्राउंड पर देखा जा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे हम जम्मू की, क्योंकि जम्मू में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद प्रशासन सतर्क हुआ है और जो फैसला लिया है वीकेंड पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने का, दोनों संभागों के जिलों में बाजार सुनसान पड़े नजर आ रहे हैं। चाहे हम जम्मू की बात करें या फिर हम कश्मीर की बात करें, जरूरी सामान को छोड़कर बाकी दुकानें बंद हैं और सड़कों पर यातायात पर भी आज असर दिखाई दे रहा है। तो जहां पर जम्मू में ये ट्वीट कर जानकारी दी गई थी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको चलने की इजाजत है। खैर, जो पब्लिक कन्वीनियंस है वो जम्मू की सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आ रही है। पर क्या जो पशुपेश कल हमें देखने को मिली थी दुकानदारों में, क्या वो तस्वीर साफ हो पाई है? ग्राउंड पर किस तरह का असर है? क्योंकि जरूरी सामान वाली जो दुकानें हैं वो तो खुली आज नजर आ रही हैं, पर ज्यादातर दुकानें जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज के हैं उसको बंद किया गया है। और उसी के चलते बढ़ते कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं उसे देखते हुए प्रशासन ने कल जो फैसला लिया, अचानक से एक ऑर्डर सामने आया, वीकेंड लॉकडाउन का जो ऑर्डर जारी किया गया। हालांकि जब भी ऑर्डर सामने आता था तो वीकेंड लॉकडाउन मेंशन किया जाता था, और कल का जो ऑर्डर सामने आया उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि जो वीकेंड्स हैं वहां जो रिस्ट्रिक्शंस है नॉन एसेंशियल मूवमेंट को, उन पर पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन होगी। तो चलिए सबसे पहले हम रुक करेंगे जम्मू का। अनिल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जम्मू से ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल, बताइएगा वीकेंड लॉकडाउन का किस तरह का असर जम्मू में देखने को मिल रहा है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के क्या कुछ सूरत हाल है, और जम्मू कश्मीर का जिक्र करना चाहूंगा था, जम्मू संभाग का जिक्र करना चाहूंगा और जम्मू शहर का जिक्र करना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने देखा कि वीकेंड लॉकडाउन की जो है वो शुरुआत हुई, और उसके साथ साथ रेस्ट्रिक्शंस को लेकर प्रशासन ने जो है पूरी तरह से कल जब देर रात को एक फरमान जारी होता है, और फरमान जारी होने के बाद आपने कल देखा कि पूरी तरह से जम्मू शहर के अंदर जो है और कई अन्य शहरों के अंदर जो है आपने देखा कि एक पैनिक का माहौल जो है वो क्रिएट होता हुआ नजर आया। मगर कल आम जनता जो है वो घरों से बाहर निकल चुकी हुई थी और प्रशासन को कंट्रोल करना कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका हुआ था। और हाईवे का जिक्र करना चाहूंगा, कल हाईवे पर आपने तस्वीरें देखोगी कि किस तरह की कुछ पूरा हाल बना हुआ था। नगरोटा पूरा तरह से जो नेशनल हाईवे, जो राष्ट्रीय राजमार्ग माना जाता है, वो पूरी तरह से यातायात जो है वो पूरी तरह से ठप पड़ चुका हुआ था। मगर आज सुबह होते होते जो है प्रशासन जो है वो कंट्रोल कर चुकी है, और आम जनता इस वक्त जो तस्वीरें मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट दीपक जी से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाए कि इस समय जम्मू का क्या कुछ हाल है, और दुकानें जो है वो पूरी तरह से बंद कर दी गई है। ट्रांसपोर्ट का जिक्र करना चाहूंगा तो ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से यहाँ पर इक्का दुक्का ट्रांसपोर्ट आपको जरूर यहाँ पर रोडों पर दौड़ता हुआ जरूर नजर आएगा, और प्रशासनों की गाड़ी आप देख सकते हैं कि लगातार घूमती हुई आपको जरूर नजर आएगी। और सिचुएशन जो है ग्राउंड पर जो है पुलिस अमला जो है उसको कंट्रोल करने पर लगातार लगा हुआ है। हालांकि आम जनता अभी भी घरों से बाहर निकल रही है। प्रशासन ने यह कहा है कि जो जरूरतमंद चीजें हैं आप उसी के लिए घर से बाहर निकले, अन्यथा आप घर से बाहर ना निकले, क्योंकि एक सिचुएशन खराब ना हो उसको कंट्रोल किया जाए। और लगातार सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं अब तनावपूर्वक होती हुई नजर आ रही है। और जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं तो जम्मू कश्मीर हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से कल का आंकड़ा जो आया है वो काफी चेताने वाला, काफी डराने वाला जो है आंकड़ा है। हालांकि डरने की जरूरत नहीं है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है और अपने हाथों को समय समय पर स्वच्छ रखना है। और जिस तरह से आप तस्वीरें देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी जो लोग हैं घरों से बाहर निकले हुए हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोग अपना ट्रांसपोर्ट लेकर, अपनी अपनी गाड़ियां लेकर जो है घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि आम जनता को आज संडे का दिन है, संडे को यातायात आप देखते हैं कि कम होता है, मगर आज भी कहीं ना कहीं यातायात जो है वो कम होता हुआ नहीं नजर आ रहा है, और रफ्तार उसी तरह से जो है वो कायम है। हालांकि इस रफ्तार को रोकने के लिए प्रशासन को और सतर्क होना होगा, अन्यथा आने वाली स्थिति जो होगी वो हाथों से फिसलती हुई नजर आएगी, और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरी तरह से जम्मू को जो है लॉकडाउन में तब्दील करना पड़े। और आप देख सकते हैं प्रशासनिक अमला यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं उनके सीनियर ऑफिसरान हो, चाहे वो पुलिस के अमला यहाँ पर हो, वो लगातार यहाँ पर राउंड्स कर रहा है और लोगों को आगाह कर रहा है, क्योंकि सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं हाथों से फिसल ना जाए। तो उसे को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन जो है कहीं ना कहीं सतर्क होता हुआ भी नजर आ रहा है, और प्रशासन को सतर्क होना पड़ेगा, और इसके साथ साथ आम जनता को भी सतर्क रहने की जरूरत है।
बिल्कुल, शुक्रिया आने ज्वाइन करने के लिए। और ग्राउंड से आने तस्वीरें दिखा रहे थे जम्मू संभाग की, और जम्मू में जिस तरह से आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि जो असर है वो देखने को मिल रहा है। दुकानें पूरी तरह से बंद है, बहुत कम तादाद में लोग घरों से निकले हैं, यातायात भी कम सड़कों पर देखा जा रहा है। और उसी के चलते अब बात करें तो राजौरी का हम आपको सूरत हाल बताएंगे, क्योंकि राजौरी पुंछ में जिस तरह से लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या वहां पर तस्वीर साफ हुई है, किस तरह का असर लॉकडाउन का देखने को मिल रहा है। हमारे साथ जमशीद ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद, बताइएगा राजौरी पुंछ की अगर हम बात करें, वहां पर इस वीकेंड लॉकडाउन को लेकर किस तरह का असर देखा जा रहा है? बिल्कुल, कल जहां वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, मगर उसका असर दूर दूर तक कहीं देखने को नहीं मिला था, क्योंकि इंतजामिया की तरफ से कल देर को ऐलान किया गया और उसके बाद इंतजामिया की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। मगर आज दूसरे दिन लॉकडाउन का जो असर है वो हम आपको दिखा सकते हैं कि पूरा इलाका सुनसान आपको नजर आएगा। सिर्फ ये चंद दुकानें हैं जो खुली हुई हैं, जिसमें सब्जी की दुकान हो या मेडिसिन की दुकानें, इन दुकानों को जरूर खुलने की इजाजत दी गई है। बाकी पूरा शहर कंप्लीट बंद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की तरफ से भी बहुत बड़ा तामुन इस वक्त इंतजाम प्रशासन को मिल रहा है, जिसके चलते एक लॉकडाउन अगर ये कहें कि कामयाब हो रहा है, गलत नहीं होगा। कल हालांकि हमने देखा था जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ था तो उसका असर दूर दूर तक देखने को मिलता है। राजौरी पुंछ में लॉकडाउन का असर पूरी तरह देखने को मिल रहा है। प्रियंका, इस तरह से पुलिस की तरफ से भी बार बार अनाउंसमेंट की जा रही थी कि अगर कोई भी इस लॉकडाउन का पालन नहीं करेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसका साफ तौर पर असर देखा जा रहा है कि पूरी तरह से सुनसान वहां पर देखने को मिल रहा है। पर अब ये भी बताइएगा कि लोगों में जो तस्वीर है इस लॉकडाउन की, क्या वो साफ हो पाई है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से कुछ बताया गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहां पर अलो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और खासतौर पर असेंशियल सर्विसेज जितनी भी हैं, तो क्या वो दुकानें आज पूरी तरह से खुली नजर आ रही हैं, और लोगों का क्या कुछ कहना है? देखो प्रियंका, अगर हम ये कहें पब्लिक सर्विस की जहां तक बात करें, बसेस की बात करें, क्योंकि सड़कों पर लोग ही नहीं नजर आते, लोग ही नहीं घरों से आज निकले। दूसरा दिन है लॉकडाउन का, लोग ही घरों से निकल रहे हैं। जिस तरह मैं बस स्टैंड का मंजर भी आपको दिखाता हूं, मैं बस स्टैंड के ऊपर ही खड़ा हूं, यहाँ सभी गाड़ियां आपको खड़ी नजर आएंगी। हालांकि कुछ लोग मुसाफिर भी हैं जो कहीं जाना चाहते होंगे, शायद इनके लिए गाड़ियां नहीं है। हालांकि ट्रांसपोर्ट को पाबंदी नहीं लगाई गई है, मगर उसके बावजूद भी ये कहें कि ट्रांसपोर्ट भी आज पूरी तरह बंद है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि लोग ही अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि ये वो बस स्टैंड की सड़क है जिसपे हमेशा जाम जैसी सूरत रहती थी। और आज इस वक्त आप इसका मंजर देख सकते हो, बिल्कुल खाली नजर आ रही है। लोगों की तरफ से पूरा ताउन इस बार मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले लॉकडाउन, इससे पहले अगर हम बात करें कोविड की पहली लहर या दूसरी लहर में लोगों ने काफी नुकसान पाया, खास करके राजौरी के अंदर। इसको देखते हुए लोगों की तरफ से इस बार पूरा प्रशासन को ताउन मिल रहा है, चाहे हम पुंछ की बात करें या राजौरी की बात करें, लोगों की तरफ से पूरा ताउन मिल रहा है, जिसके चलते लॉकडाउन का दूसरा दिन है, इसको पूरा कामयाब देखते हुए। हालांकि पुलिस को मुशक्कत, जिस तरह पहले पुलिस को सख्ती करनी पड़ती थी, वैसी नौबत देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि लोगों की तरफ से पूरा ताउन मिल रहा है। जी प्रियंका, शुक्रिया जमशीद, ग्राउंड से ये तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे दर्शकों को। और साथ ही साथ जिस तरह से हम देख पा रहे हैं पूरी तरह से असर वीकेंड लॉकडाउन का देखा जा रहा है। राजौरी और पुंछ का सूरत हाल हम आपको बता रहे थे, और हमने देखा कि लोगों का पूरी तरह से जो सहयोग है आज मिलता प्रशासन को नजर आ रहा है, और लोग ये बात समझ रहे हैं कि कोविड रिस्ट्रिक्शंस लोगों की सेफ्टी के लिए ही लगाई गई हैं, जो जिस तरह का माहौल बना हुआ है। तो जहां पे हमने जम्मू की बात की, जम्मू की तस्वीरें आपको लाइव दिखाई, राजौरी पुंछ की बात की, अब हम रुक करेंगे कश्मीर का, और कश्मीर के गुलमर्ग से हमारे संवाददाता इशफाक डार हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इशफाक, बताइएगा, क्योंकि अगर वहां के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात करें, अब जबकि लगातार रिस्ट्रिक्शंस बढ़ रही हैं, टूरिस्ट का इनफ्लो किस तरह से है, अब एहतियातन तौर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि टूरिज्म भी इफेक्ट ना हो, लोगों के रोजगार पर भी ज्यादा असर ना पड़े, और दूसरी ओर कोविड से हम सभी सेफ हो सके, खासतौर पर जो लोकल्स और टूरिस्ट वहां पर आते हैं, उस हवाले से जानकारी दीजिएगा और असर बताइएगा वीकेंड लॉकडाउन का। प्रियंका जी, जिस तरीके से हम लॉकडाउन का असर, आपको जो ग्राउंड सिचुएशन है वो इस तरह से है कि यहाँ पर सहतिमकाम, गुलमर्ग और टंगमर्ग, चाहे नारबल से लेकर जितने भी यहाँ पर मकामात है, उनको जो है कल ही इंतजामिया ने यहाँ पर बादत पर उनको कहा कि वो आज जो है दुकानें और जितनी भी कारोबारी सरगर्मी है, चाहे वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, वो आज जो है पूरी तरह से बंद रहेगा, क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन के लिए जो आदेश जारी किए गए हैं उनकी तरफ वो जो है आज जम्मू कश्मीर पुलिस के इस तरह से जमीनी हकायक ये है कि उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आज ग्राउंड जीरो पर नजर आ रही है। वही अगर हम सहतिमकाम गुलमर्ग की बात करें, यहाँ पर जो है कुंजर में जो कल ही यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फैसला लिया कि कुंजर में बादल जो भी सैयाह गुलमर्ग की तरफ आना चाहेंगे उन्हें पहले कुंजर में जो है टेस्ट किया जाएगा, और अगर उनका टेस्ट जो नेगेटिव
पॉजिटिव आता है तो उसके बाद उन्हें गुलमर्ग जाने के आदेश दिए जाएंगे। साथ साथ में अब ये हमने अभी मैसेज मिली है कि जो सयाहों के साथ वाबस्ता लोग हैं, चाहे वो गाइड हो चाहे वो ड्राइवर है, उन्हें भी जो है अब खुंजर में टेस्ट किया जाएगा और तब जाके उन्हें टूरिस्ट के साथ में रहने दिया जाएगा और उसके बाद जो है वो सेहत इम्काम गुलमर्ग पर जो है सयाहों के साथ रुक कर सकते हैं। इस तरह के इकदाम जब इंतजामिया ने उठाए और इस हवाले से हमें ये जानकारी अपने नाज़रीन को देंगे कि आज जो है इसका बादतौर या लॉकडाउन का असर देखा गया और साथ में जो लोग हैं जो सयाह से वाबस्ता है वो भी इस बार काफी खुश नजर इस वजह से आए कि जो लोग अब सयाहों के साथ वाबस्ता है, जिस ट्रेड के साथ वाबस्ता है, अगर वो वैक्सीनेटेड है, अगर उनने जो है टेस्ट किया है और उसके बाद वो सयाहों के साथ जो गुलमर्ग के साथ साथ यहाँ पर पहलगाम या दूसरे मकामात है वहां पर जा सकते हैं और कहीं ना कहीं जो सयाह और यहाँ पर जो लोग हैं वो सेफ रह सकते हैं, इस कोविड से बच सकते हैं और ओमिक्रॉन जो वायरस है उससे बच सकते हैं। इस तरह के इकदाम जो हमने सयाहों से भी बात की तो वो कहते हैं कि जो यहाँ की प्रशासन ने इस तरह के इकदाम उठाए ये उनके लिए काफी सूदमंद साबित होंगे ताकि वो इस कोविड की महामारी से बच सके। प्रियंका जी बिल्कुल, जहां पर हम टूरिस्ट की बात की वहां लोकल्स की भी बात कर लेते हैं क्योंकि जैसे ही कल ऑर्डर सामने आया रिस्ट्रिक्शंस का, उसके बाद लोग काफी पशोपेश में भी थे एसेंशियल सर्विसेज या नॉन एसेंशियल सर्विसेज को लेकर, तो उसको लेकर आज ग्राउंड पर क्या देखने को मिल रहा है? दुकानें बंद हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात करें तो किस तरह का असर रिस्ट्रिक्शंस का देखने को मिल रहा है वहां पे? बिल्कुल प्रियंका जी, जिस तरह हम टूरिज्म एक्टिविटीज जो है सिर्फ वही चलेंगी लेकिन उनको भी एसओपी फॉलो करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस जो है बाकायदा उसका मॉनिटर कर रही है यहाँ पर कि जो टूरिज्म एक्टिविटीज है चाहे सयाहत के हवाले से जो है चाहे होटलर्स है उन्हीं जो है उन्हीं होटल्स को खोलने दिया जाएगा जहां पर सयाह ठहरे हैं, जहां पर सयाह विजिट कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो यहाँ पर कारोबारी सरगर्मियां है वो आज बिल्कुल जो है बंद देखी गई इस वजह से कि यहाँ पर जो वीकएंड लॉकडाउन जो यहाँ पर का अमल जो है निफाज में लाया गया है उसको जमीनी हकाइक जो यहाँ पर बादतौर मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं और यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो लोग आज ड्यूटी पर तैनात हैं उनको जो है इस वीकेंड लॉकडाउन को अमलाने के लिए आज यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर बिल्कुल पाबंद इसके नजर आ रहे हैं और मकामी लोग भी कहीं ना कहीं इस वजह से जो है इस लॉकडाउन का खैर मकदम करते हुए नजर आए ताकि इस कोरोना वायरस से वो बच सके। बिल्कुल, शुक्रिया इशफाक ज्वाइन करने के लिए। और जिस तरह से टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के हवाले से हम बात कर रहे थे जहां पर टूरिस्ट का टेस्ट वहां पर मैंडेटरी किया गया है, उनके साथ जो टूरिस्ट गाइड हैं या फिर ड्राइवर्स हैं उनका भी टेस्ट वहां पर किया जाएगा और एहतियातन तौर पर प्रशासन हर मुमकिन कदम उठाता नजर आ रहा है। हालांकि लोगों का भी पूरी तरह से सहयोग, चाहे हम जम्मू की बात करें या कश्मीर की बात करें, तो लोगों का भी पूरा सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं सांबा की, क्योंकि सांबा में लगातार कोरोना पॉजिटिव के जो केसेस सामने आ रहे हैं और कोरोना संक्रमण ने जिस तरह से वहां पर रफ्तार पकड़ी है, जिले में 3 नए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। अब 7 क्षेत्रों को प्रशासन ने नोटिफाइड कर दिया है और प्रशासन ने वीकेंड लॉकडाउन का कड़े तरीके से लागू करने का जो ऑर्डर है वो सामने आया है। और सांबा की हम बात कर रहे हैं क्योंकि हर दिन सांबा से खबर सामने आती है कि कोरोना केसेस में बढ़ोतरी और साथ ही साथ माइक्रो कंटेनमेंट जोन हर दिन वहां पर जो बनाए जाते हैं। अब जिस तरह से ये भी बताया जा रहा है कि 7 क्षेत्रों को प्रशासन ने नोटिफाई भी किया है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे सांबा का, हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जी ऋषि, बताइएगा इस खबर के हवाले से और क्या जानकारी है? इसका ग्राफ लगातार जिला सांबा में बढ़ रहा है और ये टैली जो है ये 225 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे को अगर आपको अपडेट करें तो 93 नए कोविड केसेस जो वो रिपोर्ट हुए हैं जिला सांबा में, और ये एक छोटी बात नहीं है, ये काफी अब अलार्मिंग सिचुएशन बनती जा रही है। इसी बीच प्रशासन इन पाबंदियों को भी लगातार लागू कर रहा है उन एरियाज में जहां से कोविड केसेस भारी तादाद में आ रहे हैं और जिसके चलते 3 नए माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है ये जिला प्रशासन सांबा की ओर से बनाए गए हैं, जिसमें रांजड़ी इलाका है, उडमंडी गुड़ा सलातिया है और उसी के साथ साथ चकमंगा सांबा है। ये 3 नए माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है ये अब दोबारा बनाए गए हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की जो टैली है ये भी लगातार बढ़ रही है और 30 के आसपास ये जोन बनाने का जो ग्राफ है ये पहुंच चुका है। इसी बीच आपको बता दें कि जो पाबंदियां लागू की गई है खास डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता ने भी कल ये जानकारी दी कि जो जितनी भी नॉन एसेंशियल मूवमेंट है इसके ऊपर प्रतिबंध जो वो लगा दिया गया है। लेकिन इसी भी दुकानदारों को लेकर बात करें तो वो भी खासा अपना रोष व्यक्त जताते हुए नजर आए कि दुकानों को बंद करने का कोई ऐसा ऑर्डर नहीं था, फिर भी दुकानें बंद कराई गई। तो ये वॉलंटरली एक फैसला जो वो लिया गया फिर दुकानदारों की तरफ से कि चलिए कोविड को अगर कंटेन करना है तो हम प्रशासन का साथ देंगे। लेकिन लगातार ये प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो रिस्ट्रिक्शंस लागू की गई हैं ये नॉन
एसेंशियल मूवमेंट पर लागू की गई है। तो ये सारा जो सिनेरियो इस समय जिला सांबा में बना हुआ कि तारबंदी जो है वो देखी जा सकती है मुख्य चौक के आसपास जितने भी एडजॉइनिंग रूट्स हैं सांबा जिला के, तो वहां पर लगातार लोगों को ये अवेयर किया जा रहा है कि आप लोग कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके बाहर निकले, क्योंकि लोग फॉलो नहीं कर रहे। इसी बीच केसेस भी बढ़ रहे हैं और माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बढ़ रहे हैं, तो ये चिंता का विषय बन चुका है। प्रशासन अब लगातार नजर रखे हुए हैं अस्पतालों के ऊपर, और ये भी हमें पता चला कि डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता इस समय अस्पतालों का दौरा भी कर रही है और वहां पर पूरी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं कि आखिर किस तरह से आगे व्यवस्था बनानी है अगर कोविड में और ज्यादा स्पाइक देखा जाता है। तो ये लगातार ये जो पर्टिकुलर प्रशासन के एंड पर बात करें तो ये फैसले जो है अहम लिए जा रहे हैं पब्लिक के हित में। लेकिन इसी के साथ साथ थोड़ी राहत की खबर ये है प्रियंका, आपको बता दें कि जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन एक तरफ बन रहे हैं और जिन एरियाज में पहले माइक्रो कंटेनमेंट जोन में पॉजिटिव केसेस थे वो लोग अब नेगेटिव हो रहे हैं और उन एरियाज को डीनोटिफाई किया जा रहा है। 7 अलग अलग एरियाज हैं सांबा जिला के जिन्हें डीनोटिफाई कर दिया गया है, वहां से पाबंदियां हटा ली गई हैं। लेकिन जो 3 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बने हैं यहां पर पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। यहां पर टेस्टिंग को 100% करना है, नोडल ऑफिसर्स की तैनाती है, कंसर्न पुलिस ऑफिसर की तैनाती है और 100% टेस्टिंग का मतलब यही है कि वहां एक एरिया का जो व्यक्ति है उसकी टेस्टिंग की जाए और उसी के साथ साथ मेन प्रायोरिटी होगी कि जो परिवार के सदस्य होंगे इन पॉजिटिव लोगों के, उनके परिवार के सदस्यों की सैंपलिंग करनी है। तो लगातार एक कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से कंटेन किया जाए कोविड को, क्योंकि तीसरी लहर ऐसा लग रहा है कि दस्तक दे चुकी है, ओमिक्रॉन वेरिएंट को मद्देनजर रखा हुआ है, इसलिए प्रशासन एहतियातन तौर पर ये सारे कदम उठा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ लोगों को भी साथ देना होगा। अगर हम लापरवाही कर रहे हैं तो ये लापरवाही का नतीजा हम साथ साथ भुगत भी रहे हैं कि जो हालात इस समय दोबारा से कोविड के बनते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आखिर में बताइएगा, आपने जिक्र किया जिस तरह से सांबा में भी लोग पशुपेश में है, जो ऑर्डर सामने आया है, क्योंकि जब भी ऑर्डर आता था तो वीकेंड लॉकडाउन पूरा मेंशन किया जाता था, अब बताया गया है वीकेंड में रिस्ट्रिक्शंस होंगे। अब रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी होंगी नॉन असेंशियल और असेंशियल के बीच, जो ये कंफ्यूजन लोगों में देखी जा रही है, इसी के चलते आपने डीसी से बात की। डीसी का कहना, ग्राउंड पे सिचुएशन, लोगों का समझना, इन तीनों में क्या अंतर आपको नजर आया? देखिए, ये काफी ज्यादा कमोवेश की स्थिति कल से ही बनी जब ये ऑर्डर आया। उसके बाद ऑर्डर आने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया कि ये वीकेंड लॉकडाउन हो चुका है और वीकेंड लॉकडाउन के चलते दुकानदारों को ये कहा गया कि आप अपनी अपनी दुकानें बंद करिए। दुकानें बंद नहीं की गई और यहाँ का जो व्यापार मंडल है उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की, फिर वो उन्होंने चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स से बात की, तो उन्होंने कहा कि हम वॉलंटरली जो वो दुकानें बंद करेंगे और दुकानें बंद होगी। उसमें ये मेंशन किया है कि जो नॉन एसेंशियल मूवमेंट है, जो अननेसेसरी मूवमेंट है, उसके ऊपर प्रतिबंध है, यानी जो लोग घूमने वगैरह जाते हैं वीकेंड में उसके ऊपर ये पाबंदियां है। लेकिन जब ये एक ऐसा बदला कि दुकानें और प्रशासन भी ये कह रहा है कि हमने लॉकडाउन का वर्ड इस्तेमाल ही नहीं किया, तो ये अब वो जो ऐसा कमोवेश बना कि लोग पूरी तरह से कंफ्यूज हुए कि नॉन एसेंशियल में कौन सी अब दुकानें बंद होगी, एसेंशियल में कौन सी होंगी। तो ये एक सिस्टम जो वो लगातार ऐसा लग रहा था कि चरमरा गया है कल, और ये हवा में ऑर्डर जो वो इम्प्लीमेंट किया हुआ नजर आ रहा था। लेकिन उसके बाद ये आसपास एसेंशियल दुकानदार है, नॉन एसेंशियल एक्टिविटी वाले, वो सारे अपनी अपनी दुकानें बंद रखेंगे। सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल दुकानें ही खुली जाएंगी, जिसमें आपकी फ्रूट वेजिटेबल वाली दुकानें आती हैं, दूध दही वाली दुकानें आती हैं, मेडिकल स्टोर्स आपके आते हैं, तमाम ये वाला हिस्सा जो वो खुला रहेगा। बाकी नॉन एसेंशियल मूवमेंट और नॉन एसेंशियल दुकानें यहां पर बंद रहेंगी। और ये देखने को लोगों को ऐसे कमोवेश में डाल दिया कि उनको समझ ही नहीं लग रही थी कि कौन सी दुकानें खोलनी कौन सी नहीं खोलनी। तो डीसी ने भी ये कहा कि देयर इज नो लॉकडाउन, ये सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट जो जितने भी नॉन एसेंशियल होगी उसके ऊपर ये प्रतिबंध जो वो लगाया गया। बिल्कुल, शुक्रिया ऋषि जानकारी देने के लिए। और आपने देखा कि ऋषि ने एक बहुत अहम बात बताई यहाँ पे। उन्होंने बताया कि डीसी का कहना था कि लॉकडाउन का हमने जिक्र ही नहीं किया, हमने बोला वीकेंड्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। अब लोगों में पशुपेश थी कि अब जो असेंशियल और नॉन असेंशियल मूवमेंट का जिक्र किया गया है उसमें क्या क्या आता है वो भी मेंशन नहीं किया गया है, जिससे लोगों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हुई और कोऑर्डिनेशन भी देखने को नहीं मिल रही थी। ऑर्डर में पूरी तरह से मेंशन भी नहीं किया हुआ था, जिसके चलते लोगों में काफी कंफ्यूजन नजर आई। पर जिस तरह से ऋषि ने कहा कि उनकी जब डीसी से बात हुई उन्होंने कहा कि हमने ऑर्डर पे कहीं पे भी लॉकडाउन का जिक्र नहीं किया था, यही वहां पर लिखा गया था कि वीकेंड में नॉन एसेंशियल मूवमेंट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। तो इसी के चलते काफी कंफ्यूजन हर जगह पर देखने को मिली। तो चलिए बढ़ते हैं, अब आगे बात करेंगे।
जिस तरह से जम्मू के जीएमसी और इसके सहयोगी अस्पतालों में कोविड के 27 नए मरीज भर्ती होने के साथ ही इन अस्पतालों में अब ऐसे मरीजों की संख्या 116 हो गई है और जीएमसी अस्पताल में 36, डीआरडीओ में 61 और गांधीनगर अस्पताल में 19 मरीजों का इलाज चल रहा है। अच्छी खबर यह है कि इन सभी अस्पतालों से कुल 9 और मरीज स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को लौट गए हैं। जीएमसी अस्पताल में तैनात डॉक्टर कैलाश ठाकुर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इन सभी मरीजों की हालत स्थिर है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल में 27 पेशेंट जो हैं कोविड-19 से एडमिट हुए हैं। 9 पेशेंट्स हमने ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किए हैं। हमारे पास एक पेशेंट जो थे 70 ईयर ओल्ड मेल थे, पेशेंट कठुआ से थे, वो 10 तारीख को एडमिट हुए थे। उनको बायलेटरल स्फीयर कोविड निमोनिया था, डायबिटिक पेशेंट थे और क्रॉनिक किडनी डिजीज भी उनको था। उसके साथ में यूरीमिया के भी फीचर्स थे। तो मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज के साथ जो है और उनको एक ही डोज जो है वैक्सीन का लगा था। तो उनका इलाज जो है कोविड प्रोटोकॉल के तहत वो चलाया गया, पर तमाम कोशिशों के बाद जो है वो कल शाम को अनफॉर्चुनेटली जो है वो गुजर गए हैं। अभी कुल मिला के हमारे पास टोटल पेशेंट जो है 116 पेशेंट जो है एडमिटेड हैं, जिसमें से 36 पेशेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर वाले हॉस्पिटल में एडमिट है, 19 पेशेंट एमसीएच गांधीनगर में एडमिट है और 61 पेशेंट जो है हमारे डीआरडीओ हॉस्पिटल कोविड जो भगवती नगर में है उसमें एडमिट है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद प्रशासन शहरों में कई अभियान शुरू कर जहां लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक कर रहा है, वहीं कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ग्रामीण हलकों में प्रशासन की ओर से इस तरह का कोई अभियान नहीं चलाया जा रहा, जिसके कारण ग्रामीण हलकों में न तो कोई मास्क पहन रहा है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर आ रही है, जिससे कोरोना संक्रमण के फैलने का अंदेशा बना है। और लोगों ने अब सरकार से ग्रामीण हलकों में भी कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान शुरू करने की मांग की है, ताकि कोरोना महामारी को फैलने से रोका जा सके। एडमिनिस्ट्रेशन को यही है कि जो गांव के लोग हैं वो अभी भी इसको लापरवाही में ले रहे हैं, तो वो कॉशियसली नहीं हो रहे हैं। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करेंगे कि गांव में कुछ ऐसा ड्राइव चलाएं या कोई सख्ती करें, तो लोगों को में अवेयरनेस आए। जैसे गांव में जैसे मड़ है, गजनसू है, गोमनासा, मैंने खुद देखा है कि लोग अभी भी मास्क पे नहीं पहन रहे हैं। तो हमारी यही अपील रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी सी सख्ती से पेश आए और लोगों में अवेयरनेस जाके, और नहीं तो सरकार एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई और चारा नहीं है, वो लगाएंगे लॉकडाउन लगाएंगे, लेकिन लॉकडाउन सबके लिए अच्छा नहीं है। तो इससे बचने के लिए यही है कि लोग मास्क पहने और अवेयरनेस आए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें लोग। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को अवेयर करना जरूरी है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हम उनको कहेंगे कि लोगों को अवेयर करें। जैसे आपने देखा कि मार्केट में लोग तो अभी ऐसे ही घूम रहे हैं मास्क के बिना, तो सख्ती से कदम उठाए जाए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो और मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका एडमिनिस्ट्रेशन आगे हिदायत दे कि लोगों को जैसे चालान करें, 1-2 के जैसे चालान होंगे तो पता चल जाएगा कि लोगों को कि भाई अवेयरनेस, अब लोग मास्क तो पहनना ही पहनना है ना। तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं, लोगों को अभी तक भी मेरे को नहीं लगता कि इतना अवेयर हैं लोग, या उनको टेंशन ही नहीं है कि मास्क पहनना कोई ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है ना। तो मेरा यही कहना है एडमिनिस्ट्रेशन से कि सख्ती से सख्ती पेश आए। जैसे आज देखा उन्हें वीकेंड लॉकडाउन भी लगाने की जरूरत पड़ गई, तो आगे मेरे को नहीं लगता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा केस बढ़े तो अभी तो वीकेंड लॉकडाउन है, तो वैसे पूरा ही लॉकडाउन लग जाए। तो इससे अच्छा है कि मास्क पहने, अपना सेफ्टी रखें सब। तो और एडमिनिस्ट्रेशन की हिदायत है कि सख्ती बरते, तभी लोग थोड़ा सा काबू में आएंगे। ऐसे तो क्या है, मास्क के बिना लोग घूम रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं, संज्ञान लेने वाला है ही कोई नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन पूछ ही नहीं रही कि कोई मास्क पहन रहा है या नहीं पहन रहा। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।